हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसके जो पार्ट 2 के नोट्स थे, उसमें जो लास्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी वीडियो आपको दिखाने के लिए मैं उनके सॉल्यूशन करके लाया हूं और आपको कोशिश करूंगा कि मैं इन सॉल्यूशंस को 5 को आपको समझा के ही जाऊं और इससे जो रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चंस हैं उनकी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में पॉइंट्स हैं उन्हें भी मैं क्लियर करवाता रहूंगा। तो चैप्टर पार्ट 2 में जो है मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चन को मैं बताना शुरू करता हूं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% डाइऑक्सीजन बाई मास। तो उन्होंने बाई मास यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो हमें ये बताना चाह रहा है कि मैंने इतने परसेंटेज मास हमने लिया हुआ है, कि मास परसेंटेज में उसने बताया हुआ है। तो वो थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिखी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms or various element present on the one molecule of the compound। तो हमें फॉर्मूला बनाना है कि किस तरीके से हम जो है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे। और हमें दो चीजें पता लग गई हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन में कि आयरन है और डाइऑक्सीजन है, एक Fe है और एक O2 है, पर कितने हैं ये हमें पता करना है। तो इसमें चलते हैं आगे क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 30.1। टोटल परसेंटेज ऑफ आयरन और ऑक्सीजन जो कि टोटल मिला के क्या हो जाएगी? 100। ऑब्वियस सी बात है। आगे चलते हैं। द आयरन ऑक्साइड हैज 69.9% आयरन एंड 30.1 डाइऑक्सीजन बाई मास। Thus 100 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड कंटेन्स 69.9 ग्राम आयरन एंड 30 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। सिंपल है बिल्कुल, यही चीज ऊपर भी लिखी हुई चीज लिखी हुई है। तो क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड आर। तो आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी के निकालने तो आप क्या करेंगे? मास अपॉन मोलर मास। मास क्या है उसका? 69.9 और मोलर मास क्या होता है आयरन का? 55.8। तो कितना आ गया? 1.25। ऑब्वियसली आ गया। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन की बात कर रहा है, मतलब O2 की बात। एक O में कितने होते हैं? 16। दो में कितने हो जाएंगे? 32, मतलब 32। तो कितने हो जाएंगे? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 30.1 और मोलर मास क्या है उसका? 32, 0.95। ऑब्वियस, ठीक है। वो क्या है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब हमें आयरन ऑक्साइड का ये पता करना है कि किस तरीके से इसमें जो है फॉर्मूले में हमें पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है? डाई ऑक्सीजन लिया है और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ गए हैं, तो 2 इंटू 0.94 अपॉन 1.25 आयरन को नीचे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 रेशो 1। और इसी को ही हम अगर हम सिंपल नंबर में बदल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 3:2। अब जो 3 है वो तो किसके लिए है? O के लिए। तो 2 किसके लिए है? Fe के लिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये Fe2O3। तो हमने इसका क्या बना दिया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल। आगे चलते हैं। Calculate the concentration of nitric acid in mole per liter in a sample which has a density 1.41 gram mole inverse and mass percentage of nitric acid is being 69%। तो हमें concentration of nitric acid निकालनी है। तो सिंपल बात, mass of nitric acid 69 ग्राम, 60% मतलब 69 ग्राम dissolved in 100 ml of solvent। Density of nitric acid 1.41। Volume of nitric acid, वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, मास अपॉन डेंसिटी। तो कितना आ गया? 70.92। नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना आया था हमारा? 69 ग्राम और मोलर मास कितना है उसका? 63। तो कितना आ गया? 1.09। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर हमने निकाल लिया 78.92। तो मोलरिटी निकालनी है हमें कि क्या निकालनी है? मोलरिटी, क्योंकि लीटर में बात चल रही है तो क्या निकलेगी? मोलरिटी। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमें लेना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मोलरिटी का 1.09 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इनटू 1000 जो इसमें लिखा हुआ है
वॉल्यूम ऑफ लीटर के चेंज करने के लिए उसने लिखा हुआ है अपॉन 70.92। इससे आपको क्या मिल जाएगा 15.37 मोल पर लीटर। इससे क्या मीनिंग है कि ये अब आपको मोलैरिटी मिल चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस, यहाँ पे लिखा भूल गया है, मिस हो गया है। यहाँ पे मोल पर लीटर इसे लिखा जाएगा, तो इसे जरूर ध्यान रख के मोल पर लीटर कर लेंगे आप। कंसंट्रेशन आपको इस टर्म में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मोल, हाउ इज द मोल डिफाइंड। तो क्या है, मोल इज यूनिटलेस। द एसआई यूनिट ऑफ द मोल मास इज ग्राम पर मोल। 1 मोल ऑफ इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 10 to की पावर। ये 10 to की पावर के लिए साइन यूज करते हैं क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन है, तो उसमें जो है कैप जो लगाई जाती है पावर के लिए लगाई जाती है। तो क्या हो गया 10 to the power 23 पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन था। और इसी तरीके से ये मोलैरिटी का क्वेश्चन है। मोलैरिटी को बी मान के इसने जो है क्वेश्चन को करा हुआ है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला उसने लगाया है, C इक्वल टू रो इंटू बी 1 अपॉन प्लस बी एम। ये फॉर्मूला जो है मोलैरिटी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, वो यहाँ पे ये लगाता है। सारी यूनिट सब इसमें लिख दी है मैंने, आपको बस इस क्वेश्चन पे जो है थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि ये किस तरीके से। तो उसने ये कहा है डेंसिटी ऑफ द 3 मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है मोलैलिटी, तो उसने B इक्वल टू मोलैलिटी को मान के 3 वैल्यू रख ली है। डेंसिटी क्या दे रखी है हमें 1.110 kg पर लीटर, यहाँ पे दे रखा है ग्राम पर मोल इनवर्स को जो है हमने kg में चेंज कर लिया है। मोलर मास हाइड्रोक्साइड NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये ग्राम 40 ग्राम पर मोल मिल रहा है, हमने इसे किस में चेंज कर लिया kg पर मोल में। मोलैरिटी हमें निकालनी है। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मोलैरिटी गिवन मोलैलिटी, अगर मोलैलिटी दे रखी है और फॉर्मूला वो पूछ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। तो अब सारी की सारी वैल्यू को रखते हुए चलते हैं। सी की वैल्यू हमें निकालनी है, रो की वैल्यू क्या दे रखी है 1.110, रो बोलते हैं इसे डेंसिटी को, 1.110 kg पर लीटर, और 3 मोल से, क्योंकि हमने मोलर सॉल्यूशन की बात करी है तो हमने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1, ये है 3, फिर दोबारा मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, m 0.040, यहाँ पे ये मोलर मास दे रखा है। ये सारी वैल्यू रखने के बाद आपको आंसर क्या मिल जाएगा 2.97 मोलर सॉल्यूशन। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, वहां पे 4 था और यहाँ पे 5 आ गया। 5 में पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 into 10 to की पावर 3 है ये, इसे थोड़ा सा सही कर लेंगे, 10 to की पावर 3 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1.00 into 10 to की पावर 3 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो N2 भी इतना ही है, N2 इतना दिया हुआ है, इसने कितना 2.0 अमोनिया प्रोड्यूस्ड, डाई नाइट्रोजन जो है कितना दे रखा है 2 into 10 to की पावर 3, और डाई हाइड्रोजन कितना है 1 into 10 to की पावर 3 डाई हाइड्रोजन। और सारी की सारी केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, आपको मास बताना है कितने ग्राम अमोनिया को बनेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है। N2 का मास क्या हो जाएगा 28, तो 28 ग्राम N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस अमोनिया 34 ग्राम। ये स्टैंडर्ड है, आपको पता लग जाएगा। 18 ग्राम N2 ले रखा है उसने और 6 ग्राम H2 ले रखा है, तो उसमें क्या बन जाएगी 34 ग्राम अमोनिया। 1 ग्राम 34 अपॉन 28, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। When 2.00 into 10 to the power 3 gram N2 react with 1.00 into 10 to the power 3 gram of H2 produce ammonia, तो क्या आप करोगे 34 अपॉन 28 into 2 into 10 to the power 3, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, और आपको क्या मिल जाएगी, कितनी अमोनिया आपको मिलनी है वो सारी की सारी अमोनिया आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने ज्यादा टाइम लगाते हुए नहीं, छोटी सी वीडियो में सारा कंप्लीट कर दिया। आप प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप खुद ही करके देखें, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो थोड़े बहुत कठिन क्वेश्चन थे वो ये मैंने यहाँ पे उठा के कर दिए हैं, आप इन्हीं क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा इसके सॉल्यूशन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो है कम से कम एक इंट्रोडक्टरी स्पीच वो आपको बना के दे पाऊं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।